ओपनिंग इमेजिंग के साथ बुलाएंगे ब्रांड न्यू जीआरडी मिस्टर मिसेज मेश्राम। जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। आशा मेश्राम और अविनाश मेश्राम हाल ही में कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। हमारे बाजू में जो खड़े हैं, आम्ही मराठीमध्ये त्याला जिदेल कोंबडी म्हणतो, है ना? तो उनसे शुरू और हुआ यूं कि वो है नाना करके प्यार तुम्हें से कर बैठे। आप लोग जो अच्छे गीतकार हैं, वेरी गुड, अच्छे गायक हैं आप लोग। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई और मैं मैडम को हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंज दिया करता था कि 2 लाख रुपए आना चालू हो जाएगा, मैं मोदी का चालू कर दूंगा। तो मुझे ऐसा लगता था कि इतनी जल्दी कहाँ पे होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा छोटे मोटे में चैलेंज देगा करता था, तो वो भी क्रॉस हो गया। उसके बाद बोला इसका हाईएस्ट टाइटल है ना, वो अचीव करके दिखाओ, देख लूंगा, फिर मैं शुरू हो जाऊंगा। और आपके सामने अभी हम लोग खड़े हैं, है ना? तो रियली इनका जितना गुण गौरव किया जाए सही में कम है। और उनकी बहुत अच्छी बात है कि जो भी अचीव करना है तो उन चीज को टच करके आती है ना? तो आशा मैडम की बहुत अच्छी बात है कि वो समीर सर को मिल के आए, उसके पहले उसके बाद में अपने सुरेखा मैडम को मिल के आए। हम लोग सुरेखा मैडम को बहुत बार सुनते रहते थे और उनके वीडियोस जो है कोरोना के समय में बड़ा अच्छा खाली समय था, है ना? तो हमें सबको छुट्टियां लग गई थी, तो उस पीरियड में वो बहुत अच्छा उनको सुनती थी, मुझे हमेशा वीडियोस फॉरवर्ड किया करती थी। तो अगर देखा जाए तो बेसिकली मेरी जो शुरुआत है, आई बॉर्न इन गोल्डन स्पून। मेरे पिताजी का बहुत अच्छा बिजनेस था और बिजनेस इतना अच्छा था कि हम लोग बहुत अच्छा लाइफ जी रहे थे, लेकिन समय ने करवट बदल दी और उस बिजनेस से हम लोग इतने गरीब हो गए कि हमारे पास में खाने पीने के भी लाले थे। और उसके बाद में पिताजी को हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे बेटे जो है, मेरे बच्चे जो है कुछ ना कुछ करें। बहुत सारी मेहनत करते थे। मैं बिफोर मैरिज ट्यूशंस क्या लिया और कराटे क्या पढ़ा, मैं ब्लैक बेल्ट हूँ और साथ ही साथ मैंने स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट लेता था ताकि मैं उसको पढ़ा सकूं। तो उसमें भी मैं टॉपर रहा और उसके साथ में लाइफ आगे बढ़ती रही। लेकिन जो पिताजी के जो गुण थे बिजनेस के, उन गुणों को मैं हमेशा अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया करता था और उसके रिजल्ट भी मुझे बहुत अच्छे मिलते थे, इतने अच्छे मिलते थे कि मेरे पास हमेशा पैसा रहता था। उसके बाद में लाइफ आगे बढ़ती रही। मैं हॉस्टल में वार्डन रहा। एज ए वार्डन मैंने बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छी तरह से हेल्प की और मुझे ऐसा लगता था कि उनका सुख देख के, उनके साथ में जो बातें करके, उनके साथ में जो समय बिता के जो सुख में सुकून मिलता था वो पैसे से भी नहीं मिल सकता है। इतना अच्छा लाइफ था। उसके साथ में फिर उन बच्चों को हेल्प करते करते अभी भी हम लोग जो है, हम दोनों उन बच्चों को अभी भी हेल्प करते हैं। और वो जो एरिया होता है उसकी कोई आपको फोटो नहीं मिलेगी, कहीं आपको मेरे स्टेटस में नहीं दिखेगा, वो मोस्टली मैं मेरे फैमिली में शेयर कर देता हूँ। तो उन बच्चों को हम लोग अभी भी हेल्प करते हैं। वो बच्चे होते हैं स्पेशली स्लम के होते हैं और उन बच्चों को हम लोग अभी भी हेल्प करते हैं। उसके अलावा अभी हम लोग एक मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं और वो मिशन है मिशन करोड़पति। हमारे टीम में जितने भी लोग आएंगे और ऑलरेडी हमने इस मकाम को हासिल कर चुके हैं। पहले हम लोग सही में बहुत गरीब थे, किराए के मकान में रहते थे और किराए के मकान में रहते रहते हमें जो इसके पहले जो हम लोग बिजनेस करते थे उसमें भी हम लोग बहुत अच्छी तरह टॉप कर चुके हैं और वो टॉपर रहते हैं, इंडिया में टॉप में आए, वहां से भी हमने करोड़ों रुपया कमाए। और
उसके बाद में बिजनेस का ऐसा हुआ कि यानी कोरोना के बाद में सब हालात पूरी तरह से चेंज हो चुके थे। इतने इतने बुरे हालात हो चुके थे कि लोगों के बिजनेस होना बहुत ही मुश्किल हो गया था, ठीक है। लेकिन उसके पश्चात हुआ यूँ कि हमने इस बिजनेस को समझा। आशा मैडम की सबसे अच्छी क्वालिटी है कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए वो बहुत डीप चली जाती है और उसको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करती है, समझती है, प्रैक्टिस करती है, समझती है। तो इस तरह से वो करते रहे और अभी टाइटल आपके सामने में है। तो हुआ यूँ कि हमने इस बिजनेस को समझा और इसे हम लोग अभी भी देखो मेरे मोबाइल में अभी भी 2 लोगों के स्पॉन्सरिंग के लिए उनके डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी जो है लोगों को शेयर करते जा रहे हैं। ये बिजनेस दूसरा कुछ नहीं है दोस्तों, ये सिंपल शेयरिंग का बिजनेस है। हम लोग व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीज़ें शेयर करते चले जाते हैं, लेकिन आप मोदी केयर को शेयर करके देखिए, रियली आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप जिनको शेयर करते हैं उनकी भी लाइफ बदल जाएगी। मैं रियली दिल से धन्यवाद करता हूँ सर का कि उन्होंने कोरोना के समय में भी उन्होंने हमको नहीं छोड़ा था। उनके जो स्टेटस है, उनके जो कार है, रियली वो हमें सेंड किया करते थे और वही आता था, आंसर क्या रहता था, नाना, है ना। तो इस तरह से रहता था। उसके बाद में हमने मैडम से हम लोग मिले, वैशाली मैडम बहुत से बार दीदी के सर साहब इसको समझ लीजिए, जान लीजिए। मेरा उस वक्त भी ना था। हम लोग गार्डन में एक्टिविटी करते थे। फैजा मैडम बोलते थे सर आपको आना है, आपको हम जरूर साथ में लेके जाएंगे। थैंक यू मैडम, आप सही कहा। पूरी टीम का मैं रियली दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ कि हम लोग यहाँ पे जो खड़े हैं रियली उनके लगन से, उनके प्यार के कारण हम लोग आज स्टेज पे खड़े हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं रियली मेरे वाइफ को देता हूँ कि उन्होंने रियली कुछ कर दिखाया है और आगे भी बहुत कुछ करके दिखाना है उनको। तो मैं अभी माइक बहुत ज़्यादा ना बोलते उनको सपोर्ट करता हूँ। और ये जो मकाम है ये रियली बहुत ही ज़बरदस्त मकाम है, जिसमें हम लोग 2 करोड़ आज़ादी प्लान में आए हुए हैं। और हमारे टीम के मैं रियली जितने भी मेरे टीम के लोग हैं यहाँ पे, मैं उन्होंने मेरी हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको सुना और बहुत सारे लोग आए। मैं उनके चेहरे देख रहा हूँ, रियली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर इस जबरदस्त महोत्सव को देखने के लिए आए हैं। और ऐसा कहते हैं कि मेरे गुरु हमेशा पढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग हमेशा 2 राहों पे खड़े रहते हैं। तो जो लोग अभी भी हमारा यानी हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग हमेशा 2 राहों पे खड़े थे। एक रहता है हाँ और एक दूसरा रहता है ना। हम लोग एक रहता है पॉजिटिव और दूसरा रहता है निगेटिव। वो क्या करता है कि जिसकी उसमें जीत होती है वो यहाँ पे आ जाता है ना, क्योंकि आप सभी लोग विजेता हैं। हम लोग हमारे यस थैंक यू। तो हम लोग सभी विजेता हैं और यहाँ पे हर कोई जो शख्स आया है यहाँ पे विजयी होने के लिए आए हैं। और आपके चेहरों की जो लाली है, आपके चेहरों की जो चमक है, वो बता रही है कि आप लोग डेफिनेटली विजेता बनेंगे और ऐसे ही जीआरडी बनोगे आप लोग। आप सभी योद्धाओं को मेरा प्रणाम। मेरे गुरुजन, मेरे माता पिता, मेरे सारे अपलाइंस, फायजा मैडम, पाटिल भैया, वैशाली मैडम, सर, विनंती मैडम, अभिषेक भैया, ममता मैडम, इन सबको मैं दिल से प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत मैं ग्रैटिट्यूड हूँ उनके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सबसे प्यारी मेरी टीम जहाँ पे सारे मेरे टीम के लोग यहाँ पे बैठे हैं, उन सबको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। और स्पेशली समीर सर और यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जो मैं यहाँ पे अनुभव कर रही हूँ। तो उन सबको धन्यवाद। अब यहाँ पे योद्धा मैंने बोली तो कितने लोगों को लगता है कि सही में हम योद्धा हैं, तो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी। सिर्फ थोड़े से हाथ खड़े हुए ना, योद्धा यानी वो कैसे कि हमको किसी ने बताया ही नहीं कि हम योद्धा हैं। और यदि मेरी शुरुआत अभी मैं समझो तो मैं जीआरडीडी नहीं हूँ, मैं भी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, अभी मेरी शुरुआत है। और योद्धा की यदि बात करते हैं तो हमको कोई बचपन से बताता ही नहीं कि हम योद्धा हैं। हम जिस घर में पैदा होते हैं, जो माँ बाप हमारे होते हैं, क्या हमने चुना है अपने माँ बाप को? नहीं, हमने अपने माँ बाप को नहीं चुना, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। अब यदि हम माँ के गर्भ में होते हैं तो माँ को पता रहता कि हमारे पेट में लड़का है या लड़की है? नहीं पता होता है। हम आने के बाद में पता चलता है कि हम लड़की है या लड़का है। तो वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन परिस्थिति बदलना ही हमारे हाथ में है। हम
गरीब हो या अमीर रहे, हमारी वजह से किसी को खुशी मिले या दुख मिले, वो तो हमारे हाथ में होता है। तो जब हम एकदम छोटे होते हैं ना, होते ही नहीं, जो जब हमारी पैदाइश होने की होती है, जब शुरुआत में, तो बहुत सारे शुक्राणु होते हैं, बहुत सारे स्पर्म होते हैं, और उसमें से एक जो ताकतवर होता है ना, वो हम हैं, जिसको सर भी नहीं होता, दिमाग भी नहीं होता, हाथ भी नहीं होते, पैर भी नहीं होते, ना बॉडी होती है, और वो दिखता भी नहीं है, तो वो एक हम हैं। तो हम योद्धा है कि नहीं है? सही में हम योद्धा है। लेकिन बचपन से हमें बताया जाता है कि जो चीज हम करना चाहते हैं ना, तो क्या करना चाहिए ये नहीं बताया जाता है, क्या नहीं करो ये हमें बताया जाता है। ये मत कर, वो मत कर, वो मत कर। तो हम पे इतने संस्कार हो जाते हैं कि हम जब बड़े हो जाते हैं ना, तो हमें डर लगता है कि हम ये बिजनेस शुरू करेंगे तो फेल हो जाएंगे, इसलिए हम उसमें हाथ नहीं डालते, क्योंकि हमें बताया जाता है कि डर लगता है। तो वो जो डर की जो भावना होती है ना, वो बचपन से डर की भावना हमारे मन में होने के कारण हम लोग एजुकेशन लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, लेकिन जीवन भर हम लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, और 98% टाइम हम पैसा अर्न करने के लिए देते हैं, तो भी हमारे जीवन में खुशियाँ नहीं होती है। तो ये जो बिजनेस है, ये पैसा, नेटवर्किंग, ये चीज नहीं है, तो ये खुशियों वाला काम है। ये खुशी प्रदान करता है, ये सुख प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ पे हम अकेले अगर नहीं बनते हैं, तो हम औरों को मदद करते हैं। तो जो हमारी अपलाइन होती है या जो हमारी टीम होती है ना, वो हम स्पर्म जैसे होते हैं, शुक्राणु जैसे होते हैं। हमने अपलाइन को नहीं चुना, हमें कोई तो भी बताता है, हमने टीम को नहीं चुना, वो स्पर्म जैसे हम ज्वाइनिंग स्पॉन्सरिंग करते हैं, उसमें से एक जिंदा दिल निकलता है जिसकी किस्मत बदल जाती है, उससे परिवार शुरू हो जाता है। तो यदि मेरे बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, मैंने बहुत बड़ा ऐसा काम नहीं किया है, जैसा यहाँ पे लगता है कि हम GRDD बने, डायमंड बने, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है। यहाँ पे सिर्फ हम पैसों की बात करते हैं कि हम सक्सेसफुल है, लेकिन जिंदगी में सही सक्सेस हमारे घर में प्यार होना चाहिए, हमारे दिलों में प्यार होना चाहिए। तो इस भारत का सबसे बड़ा एक जो रोग है वो कौन सा है बता सकते हैं? थैंक यू सर, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप ताली बजा रहे हैं। तो सबसे बड़ा एक रोग है वो कौन सा है? भारत कैपिटल किस चीज में माना जा रहा है? कैंसर। तो सबसे बड़ा रोग कैंसर माना जा रहा है, भारत कैपिटल बनते जा रहा है। लेकिन उससे भी बड़ा रोग जो है ना, वो होता है कंपैरिजन का, जिसकी वजह से हम दुखी होते हैं, क्योंकि हमें लगता है वो कर सकता, हम नहीं कर सकते, उसमें क्वालिटी है, हमें नहीं है, वो सुंदर है, हम सुंदर नहीं है, उसके घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, मेरे घर में नहीं है, उसके हस्बैंड प्यार करने वाले, मेरे हस्बैंड प्यार नहीं करते, उसके माँ बाप हेल्प करते, उसके हस्बैंड हेल्प करते, तो ये कर पाती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति अकेला होता है, अकेला आता और अकेला जाता है। हम तो कहावत के लिए तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब ये एक्सपीरियंस लेते हैं ना, तब ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे मोदी केयर क्यों अच्छा लगता है, ये चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। सही मायने में देखा जाए ना, तो मोदी केयर में मैं स्वतंत्रता फील कर रही हूँ, मैं फ्रीडम फील कर रही हूँ, और ये फ्रीडम मेरे गुरु, मेरे आदर्श डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। ये फ्रीडम मैं यहाँ पे अनुभव कर रही हूँ, हम महिलाएं बैठे हैं यहाँ पे, हमको ये रियल फ्रीडम हमें मिला है। तो इसमें फ्रीडम क्यों है ये मैं बताती हूँ। मैं पहले भी नेटवर्किंग बिजनेस में थी, 13 साल मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हुई है, और उसमें मैं 4 करोड़ के ऊपर इनकम ले चुकी हूँ। 14-15 कंट्री में घूम कर आई हूँ, इंडिया में 3 बार मैं टॉपर थी। तो मैं मोदी केयर में क्यों आई, ऐसा क्या खास था मोदी केयर में? तो मोदी केयर में किराना की दुकान तो बदलनी है, लेकिन सबसे मेन चीज है कि इसमें न्यूट्रिशन है, और न्यूट्रिशन इतना रिजनेबल प्राइस में है कि मैं किसी को भी ये चीजें दे सकती हूँ। अब डेंगू शुरू है यहाँ पे, ठीक है? तो डेंगू ये किस वजह से हो रहा है? डेंगू क्यों हो रहा है? हम सबके मन में कि मच्छर से। यदि मच्छर से डेंगू हुआ होता तो हम सभी को मच्छर काटते हैं, तो फिर कुछ ही लोगों को क्यों होता है डेंगू, सबको क्यों नहीं होता? यस। तो सबसे मेन चीज है कि विटामिन डी की कमी होती है, उसके कारण आयरन की कमी होती है, B12 की कमी होती है, और ये 3 चीजें यदि सब लोग मेंटेन करें ना, तो किसी को भी डेंगू नहीं होगा। तो विटामिन डी हमारे बॉडी में कितना चाहिए ये हमको नहीं पता, वो कमतरता पहले ही होती है ना। आयरन कितना है हमारे बॉडी में हम चेक नहीं करते हैं। B12 की कमी है, जो वेजिटेरियन है उनको तो होता ही है। तो हम लोग इस चीजों को चेक नहीं करते, और फिर हम लोग दवाइयाँ लेते रहते हैं। और हमारा जो ये सेमिनार है ना, ये हॉस्पिटल के ऊपर में है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा शोरगुल ये सारी चीजें हम नहीं कर पा रहे हैं। तो मेन चीज है यहाँ पे कि मुझे सबसे बड़ा फ्रीडम मिला है। वो फ्रीडम का अनुभव ये ले रही हूँ कि पहले मैं बिजनेस करती थी, हमेशा बिजी रहती थी, बहुत बिजी रहती थी, मैं किसी को वक्त भी नहीं दे पाती थी, और हम दोनों तो साथ में रहते ही थे।
लेकिन मोदी केयर में आई ना, तब से मैं मेरे शिविर शुरू की, क्योंकि मैं बिजनेस करती हूँ लेकिन मेरा मेंटल लेवल भी बहुत अच्छा होना चाहिए। और मेरा पहले से ये बहुत अच्छा है कि मैं शिविरों में जाती हूँ तो मेरा मेंटल स्टेट जो है वो बहुत पॉजिटिव रखने की कोशिश करती, क्योंकि पता नहीं मौत कब आ जाए। तो मेरे गुरु की जो शिक्षा है, वो शिक्षा के कारण मैं ये मोदी केयर कर रही हूँ कि वो लोग दान नहीं लेते। यदि मैंने उनके अकाउंट में पैसा डाल दिया ना तो वो लोग लेते नहीं। ये पैसा कहाँ से आ रहा है, मैंने उनको पूछना चाहिए देने के लिए। तो ये जो पैसा मैं अर्न कर रही हूँ ना, ये घर बनाने के लिए नहीं, ऑलरेडी मैं 1 CR के फ्लैट में रहती हूँ, ऑलरेडी सारी चीजें मैं अचीव कर चुकी हूँ। तो ये मेरे गुरुजनों के लिए मुझे पैसा अर्न करना है, इसलिए मैं इस बिजनेस से बहुत खुश हूँ। और दूसरी और एक खुशी की चीज मैं बताती हूँ, यहाँ पे मेरी बहुत प्यारी सी टीम में सुशीला ताई बैठे हैं, मैं उनके लिए हमेशा बहुत कृतज्ञ रहती हूँ। प्लीज सुशीला ताई के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं चाहूंगी कि भी एक बार वो सही में डायश पे आए। आइए आइए प्लीज। इंसिडेंट्स अभी अभी इनके लाइफ में हुआ है, वो मैं शेयर करना चाहूंगी कि ये बिजनेस हमें क्या देता है। इन्होंने दुबई क्वालिफाई किया है, इनके लिए जोरदार तालियां। श्रीलंका भी क्वालिफाई किया है। ये जो सुशीला ताई दिख रहे हैं ना, इनकी इंडस्ट्री बंद हो गई थी। उसके बाद में ये मेरे पहले बिजनेस में आए और फिर डायरेक्ट मोदी केयर में हमारी एंट्री हुई। लेकिन जब ये दुबई गए ना, उसके सिर्फ 4 दिन पहले इनकी बेटी की डेथ हुई, सिर्फ 4 दिन पहले। आप सोचिए कौन सी माँ होती है कि 4 दिन पहले जवान बेटा, 8 महीने का बच्चा उसका, और वो दुबई होकर आए। ये जो प्यार होता है ना, ये सही में मोदी केयर में पाया जाता है। यदि दूसरी महिला होती ना तो रोते धोते 1 महीना 2 महीना 6 महीने साल भर गुजारा होता। लेकिन मोदी केयर में जिम्मेदारियां होती है अपनी टीम की, अपलाइन का आशीर्वाद होता है। हमारे वैशाली मैडम बहुत सपोर्ट करते हैं उनको, बहुत ज्यादा। तो आप सोचिए कि वो अपने दुखों से बाहर निकले, ये मोदी केयर देता है। तो यहाँ पे सिर्फ पैसे की बात नहीं होती है। और यदि गरीबी अमीरी की बात करते हैं तो मेरे जीवन में, जब अविनाश जी ने तो बता ही दिया है कि उनकी परिस्थिति क्या थी। यहाँ पे मेरी बहुत अच्छी बचपन की सहेली शालू यहाँ पे आई है, मेरे भैया यहाँ पे आए हैं। मुझे पता है कि उन लोगों ने मेरे जीवन में कितना योगदान है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उन्होंने मुझे संभाला था। तो इन्होंने जब बताया कि ये सारी सिचुएशन से निकले, तो शादी ऐसे गरीब फैमिली में हुई कि जहाँ पे इनको जॉब नहीं था, लेकिन शख्स बहुत अच्छे थे। तो मुझे विश्वास था कि यदि मैं इनकी जिंदगी में जाऊँ तो मैं इनकी किस्मत बदल सकती हूँ, इनके परिवार की हालतें बदल सकती हूँ। जब मेरी शादी हुई तो मैंने घर घर जाके सामान बेचने का काम की, हॉस्टल में खाना पकाने का काम की, 60 बच्चों का मैं खाना पकाने के लिए जाती थी, निरमा पैकेट पैकिंग का काम की, साड़ी को पिको फॉल किया जाता था वो मैंने काम की। और उस गरीबी के कारण हमने अपने बच्चे नहीं होने दिए, इसलिए आज हम बच्चों के लिए काम करते हैं। क्या बात है। तो गरीबी हमसे बहुत कुछ सीख लेती है। तो गरीबी ना एक बीमारी है, उसको ना इतना लाइटली मत लीजिए। और सही में यदि हम जैसे लोग इसमें अचीवमेंट कर सकते हैं, और इस 1.5 साल हो चुका है मुझे, तो इस 1.5 साल में 10 लाख प्लस की इनकम ले चुकी हूँ मैं। और 2 CR आजादी में से, 2 CR क्लब में से 4 लाख प्लस की इनकम ले चुकी हूँ। तो ये सब आप लोगों की ब्लेसिंग की वजह से हुआ है। और मेरे ग्रेट मेंटोर मेरे ममता मैडम, अभिषेक भैया, वैशाली मैडम, विनंती मैडम, फायजा मैडम, और मेरी बहुत प्यारी टीम जिसमें बहुत सारे मेरे तो फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है। तो मैं आप सभी का, समीर सर का, मैनेजमेंट का बहुत 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 दिल से कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और बहुत कुछ है कहने के लिए, कभी तो भी हम कहेंगे। तो यहाँ पे मैं रुकती हूँ, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी।